और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का एनडीए सांसदों को संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों को संदेश दिया है। पीएम मोदी का यह खास संदेश राज्यों के विकास के लिए दिया गया है सांसदों को, और राज्यों के विकास पर जोर दिया गया है। तो पीएम मोदी ने राज्यों के विकास पर जोर देते हुए एनडीए के सांसदों को बड़ा संदेश दिया है। बता दें आपको कि आज नाश्ते पर पीएम मोदी की सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम था, और इसी मुलाकात में एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। राज्यों के विकास को लेकर पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश है। पीएम मोदी की ओर से कहा गया है कि राज्यों के विकास पर जोर दें। नए एनडीए सांसदों को पीएम मोदी का जो संदेश है वो काफी महत्वपूर्ण है। बीते दिनों बता दें आपको कि कई दलों से छूटकर और एक तरीके से बगावत कर कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने पाला बदला है और एनडीए के साथ आ चुके हैं। लिहाजा पीएम मोदी का नए एनडीए सांसदों को बड़ा संदेश है, और यह कहा गया उनकी ओर से कि राज्यों का विकास बेहद जरूरी है। राज्यों का विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, ये पीएम मोदी की ओर से संदेश दिया गया है। एनडीए सांसदों को मोदी मंत्र यह है कि राज्यों में विकास के लिए बेहतर काम करें, क्योंकि जब राज्य विकास में आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो पीएम मोदी की ओर से यह बड़ा संदेश। वर्ष 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोगों की एकता, अदम्य साहस तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। ये सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही उनके त्याग, बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बता दें आपको कि सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। जैसे स्पीकर ने अपनी बात रखी,
प्रश्नकाल की शुरुआत होने का वक्त ही था, तभी विपक्ष की ओर से, विपक्षी सांसदों की ओर से एक बार फिर से जोरदार हंगामा किया गया। लोकसभा स्पीकर की ओर से बार बार सांसदों को यह कहा गया कि वो अपनी जगहों पर बैठ जाएं, शांति बनाए रखें, प्रश्नकाल को चलने दें, लेकिन लगातार हो रहे हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो परिसर में सवाल है और बवाल है, संसद में हंगामा है और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जैसा बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है। आज भी जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत होने ही वाली थी, उसके पहले ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बता दें आपको 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। प्रश्नकाल नहीं चलने दिया गया विपक्ष की ओर से। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पीएम मोदी का एनडीए सांसदों को संदेश दिया गया है। पीएम मोदी का नए एनडीए सांसदों के लिए अहम संदेश है। उस संदेश के तहत कहा गया है कि अपने अपने राज्यों की भलाई और विकास के लिए काम करें। अगर हर राज्य तरक्की करेगा तो भारत भी स्वाभाविक रूप से तरक्की करेगा। एक समय था जब बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य सबसे अमीर राज्यों में गिने जाते थे, जो भारत की कुल समृद्धि को दर्शाते थे। भारत की तरक्की के लिए इन राज्यों का विकास बहुत जरूरी है। खासकर बंगाल की तरक्की एक जीवंत और आगे बढ़ते भारत का मजबूत संदेश देगी। नियमित रूप से संसद में आए, बहसों में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए संसदीय संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करें। भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, संसद और संसदीय लोकतंत्र को समझने के लिए बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है, क्योंकि ये भारत का समय है और दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है। दुनिया भारत की कहानी सुनने का इंतजार कर रही है और ये देखना चाहती कि भारत क्या कर रहा है और देश हर कदम पर कैसे तरक्की कर रहा है। तो पीएम मोदी की ओर से कई खास बातें यहां पर नए एनडीए सांसदों को यहां पर कही गई हैं। बड़ा संदेश दिया गया है और उनसे यह कहा गया है कि वो सक्रिय रूप से संसद में आए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, बहसों में शामिल हो, राज्यों के विकास पर जोर दिया जाए। पीएम मोदी की ओर से यह एग्जाम्पल भी दिया गया कि ओडिशा और बंगाल कभी बहुत समृद्ध और विकसित एक तरीके से आगे बढ़ते हुए राज्य थे, लेकिन फिलहाल वो पीछे हो गए हैं। रुक करेंगे सहयोगी गणेश का। गणेश, आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नए एनडीए सांसदों को संदेश दिया गया है, राज्यों के विकास पर जोर देने की बात कही गई है और ये कहा गया कि राज्य तरक्की करेगा तो भारत अपने आप तरक्की करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाश्ते पे उन सांसदों को बुलाया था जो एनडीए में हाल ही में शामिल हुए, जो राज्यसभा में नए चुनकर आए हैं। तो इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा, कि राज्य समृद्धि की ओर चलेगा तो देश भी समृद्धि की ओर बढ़ेगा। तो हम और साथ ही साथ कहा कि आपको युवाओं के साथ साथ देश के तमाम लोगों को तक और आखिरी पीढ़ी तक, उस आखिरी पायदान तक अपनी बातों को पहुंचानी है। उनसे नियमित रूप से मिलते रहे और साथ साथ नियमित रूप से सदन में सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने और चलने में आप भी अपना योगदान दें, क्योंकि देश जब आगे बढ़ेगा तो हम सभी आगे बढ़ेंगे। तमाम इस तरीके से बातें कही और कहा कि बंगाल की तरक्की जरूरी है। एक समय था बंगाल और उड़ीसा देश के समृद्ध शहरों में आते थे, आज किस तरीके से स्थिति हमें फिर से